नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज बनोदे। मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पे, जहाँ सावंगी मेघे वर्धा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। यहाँ पे हम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स होता क्या है? बेसिकली हमारे पैर से ब्लड सप्लाई दो रक्त धमनियों के थ्रू हार्ट की तरफ जाता है। एक होता है डीप वेन्स और एक होता है सुपरफिशियल वेन। तो जो 95% ब्लड होता है वो डीप वेन से हार्ट की तरफ जाता है, जो मोस्टली नॉर्मल रहती है। लेकिन जो सुपरफिशियल वेन होती है, जिसको हम लोग जीएसपी भी बोलते हैं, शॉर्ट सिफेनस वेन बोलते हैं, इसकी वॉल में जब लीक होता है तो जो आप खड़े रहते हो तो ब्लड नीचे पैर की तरफ आता है, और पैर की तरफ नीचे ब्लड आने से उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। इसी को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो वेरिकोज वेन्स किस पेशेंट में ज़्यादा होता है? तो ऐसे पेशेंट जिनका खड़े रहने का जॉब है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर्स, बार्बर, हाउसवाइफ, पुलिस वाले, सर्जन, ये सब में ये बीमारी जो खड़े रहने की वजह से होती है, तो ये होता है वेरिकोज वेन्स। मोस्टली ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स में जब आप काफ़ी देर खड़े रहते हैं, आधा एक घंटा, तो पैर में भारीपन होना, पैर में दर्द होना। शाम के वक्त मोस्टली आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर भारी हो गया है या दर्द हो रहा है, और उसको मसाज के बाद कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ते जाती है, तो इसमें अलग अलग टाइप के वेरिकोज वेन्स बॉडी में दिखना शुरू होते हैं, मोस्टली पैरों में। तो ब्लू कलर या रेड कलर की वेन्स अपने पैरों में दिखना, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वेरिकोज वेन्स का। फिर इसके बाद में जैसे बीमारी बढ़ती है, उसमें पैर में सूजन आना चालू होता है। तो दर्द तो है ही आपको, जो दर्द शाम के वक्त बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ शाम के वक्त सूजन आती है, जो कि मोस्टली सुबह उठने के बाद कम हो जाती है। तो ये उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, तो आप देखेंगे कि पैर में एंकल के आसपास का एरिया कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होना मतलब क्या होना? इनिशियली रेड होता है, कुछ कुछ पेशेंट में ब्लैक कलर होता है, क्योंकि ये जो खून जमा होता है उसके वजह से होता है। फिर जैसे जैसे ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, तो उसमें फोड़े होने शुरू होते हैं, जिसको हम लोग विनस अल्सर बोलते हैं। तो अब दूसरा सवाल आता है कि ये वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कब करना चाहिए, तो जब पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं लेवल 2 के बाद, यानी कि पैर में वेन्स दिखना, किसी किसी पेशेंट में पैर प्रेशर, नलिया प्रेशर से फूट जाती है और ब्लीडिंग होता है। उस पेशेंट में जिसमें स्वेलिंग है, पैर में दुख रहा है, जिससे उसका वर्क सफ़र हो रहा है, या फोड़े हो गए हैं पैरों में, ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली इलाज करना चाहिए। अब इलाज क्या होता है? इसमें पहले सर्जिकल इलाज होता था, जो आजकल अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शन बहुत अच्छे आ गए हैं। अब नॉन सर्जिकल ऑप्शन में क्या इसके इलाज है? तो पहले तो होता है कि हम पेशेंट को दवाइयाँ देके उसकी बीमारी को कंट्रोल करते हैं। ये दवाइयाँ किस टाइप की होती है? ये ब्लड का प्रेशर कम करती है। वो दवाइयों से जब कम नहीं होता है, तो फिर हम इसका डेफिनेट इलाज करते हैं। अब डेफिनेट इलाज क्या होता है? इसमें आता है उस वेन, जो वेन खराब है उसको बंद करना। तो इसमें आता है लेज़र एनर्जी, इसमें आता है थर्मल, और इसमें आता है ग्लू। ये तीनों टाइप के इलाज बिना ऑपरेशन के होते हैं। जनरल पेशेंट सुबह में एडमिट होता है और शाम तक उसका डिस्चार्ज हो जाता है, और इस इलाज में एक छोटे से सुई द्वारा ही अपना टोटल इलाज होता है। और वो प्रोसीजर करीबन आधा से 1 घंटा होती है। इसमें कोई चीरा नहीं होता है, बिना चीरे का इलाज है, और दूसरे दिन से पेशेंट अपने काम में लग जाता है। कॉमनली जो पेशेंट मेरे को पूछते हैं कि इसमें हम लोग रूटीन काम कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑपरेशन के बाद आप रूटीन काम कर सकते हैं। हेवी वर्क अवॉइड करना है एटलीस्ट 10 से 15 दिन। दूसरा सवाल जो कॉमनली पेशेंट मेरे को पूछते हैं कि इसमें स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए क्या? हाँ, स्टॉकिंग इलाज के पहले भी पहनने चाहिए और इलाज के बाद भी एटलीस्ट 3 महीने पहनने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपके वेरिकोज वेन्स के आपके काम में आएंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।